नमस्कार, मेरा नाम अंशिका है और आज मैं और मेरे सहपाठी भावना और कृति भारती आज हम आपको बताएंगे गर्भावस्था की आम समस्याएं, गर्भावस्था के दौरान व्यायाम और गर्भावस्था के दौरान आप क्या आहार ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नींद में आना। नींद में आना हार्मोनल बदलाव या घबराहट की वजह से होता है। ये आखिरी के 3 महीने में ज्यादा देखा जाता है। इसके लिए आप दिन में आराम कर सकते हैं, रात को गुनगुना दूध पी सकते हैं या खुली हवा में टहल सकते हैं, या ज्यादातर हो सके तो आप चाय और कॉफी का सेवन ना करें। अगर हम देखेंगे बार बार पेशाब आना शुरू के 3 महीने और अंत के 3 महीने में होता है। जब गर्भाशय का वजन पेशाब की थैली पर पड़ता है तब बार बार पेशाब आता है। इसके लिए आप जब भी आपको पेशाब आए तब आपको पेशाब करने जाना है, कभी भी पेशाब रोकना नहीं है। अगला मैं बताऊंगी आपको सांस लेने में तकलीफ। जब गर्भाशय का आकार बड़ा होता है तब महिलाओं में फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके लिए आपको सिर के नीचे तकिया लगाकर सोना है और जब भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो तब गहरी गहरी सांस लेनी है। फिर आप देखेंगे योनि से सफेद पानी निकलना। योनि से पानी निकलना हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है। यह पानी सफेद या साफ रंग का होता है और इससे कोई गंध नहीं आती। इसके लिए आप आरामदायक और सूती कपड़े पहने और योनि की साफ सफाई रखें। पैरों में सूजन तब होती है जब गर्भाशय का वजन महिलाओं में नसों पर पड़ता है और उसकी वजह से खून का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता। उसके लिए आप पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोएं और ज्यादातर पैरों को नीचे लटकाकर ना बैठें। फिर आप देखेंगे कमर में दर्द। जब गर्भाशय का वजन ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से कमर की मांसपेशियों और जोड़ों पर असर पड़ता है, उसकी वजह से कमर में दर्द होता है। इसके लिए आप कमर की मालिश करा सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं और जितना हो सके आप उतना आराम कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे स्तन में भारीपन ये भी हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है और ये पूरी प्रेगनेंसी में देखा जाता है। और इसके लिए आप आरामदायक कपड़े पहने और अगर स्तन में ज्यादा भारीपन हो रहा है तो गर्म पानी से आप स्नान ले सकते हैं या गर्म पानी से आप सिकाई कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे उल्टी और घबराहट। ये शुरू के 3 महीने में देखा जाता है। इसको हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं और ये ज्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए आप कम खाएं और बार बार खाएं और तली हुई चीजें ना खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, बिस्किट और ड्राई टोस्ट का सेवन आप खाली पेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कब्ज तब होता है जब महिलाओं का गर्भाशय का वजन आंतों पर पड़ता है या उनका चलना फिरना कम हो जाता है। इसके लिए आप रेशेदार आहार खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, 3 से 4 लीटर पानी पिएं और रोज व्यायाम करें। फिर हम देखेंगे पेट में जलन होना भी आम बात है। इसके लिए आप खाना खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं और खाना खाने के तुरंत बाद पानी भी ना पिए, कम से कम 60 मिनट तक रुकें। ये थे गर्भावस्था में होने वाली आम समस्याएं। सबसे पहला हार्मोन से दूर जाने के लिए कसरत। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले आप अपने चटाई या जमीन पर लेट जाएं। इस एक्सरसाइज को आप अपने आराम के अनुसार बैठकर, उठकर एवं लेट के भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लेट के कैसे करते हैं कि कसरत उसके बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले चटाई या दरी का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर अपने आरामदायक स्थिति पे लेट जाएं और अपने धीरे धीरे पेट के नीचे के मांसपेशियों पर जैसा पेशाब करते हुए दबाव बनाते हैं उसी प्रकार दबाव बनाएं और ऐसा करते हुए आपको 5 से 10 सेकंड के लिए दबाव बनाना है और धीरे धीरे फिर आप अपने पेट के नीचे के मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपकी पेट के नीचे के मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी और प्रसव में कम वक्त लगेगा। पहला व्यायाम है श्वास आसन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले अपनी चटाई, दरी या योगा मैट पर बैठ जाएं। तो अब आप धीरे धीरे पालती मारकर बैठ जाएं और अपने आरामदायक स्थिति में आ जाएं। अब इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पीठ, कमर सीधा रहे। अब शुरू करते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप पालती मारकर बैठ जाएं। उसके बाद अपने एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रखें और दूसरे हाथ को पेट के नीचे रखें। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। तो इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज को 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। इस व्यायाम से माँ के साथ साथ बच्चे को भी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। अब अगला व्यायाम है बैठ कर साइड बेंड। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले अपनी योगा मैट, दरी या चटाई पे बैठ जाएं। अब अपने आरामदायक स्थिति में आकर आप पालती मारकर इस प्रकार बैठ जाएं।
अब धीरे धीरे अपने दाएं हाथ का समर्थन लेते हुए फर्श पे रखें और अपने बाएं हाथ को ऊपर करें और फिर बाईं ओर मुड़ जाएं। फिर इसी प्रकार से आप दाईं ओर मुड़ जाएं बाएं हाथ का समर्थन लेते हुए। इस एक्सरसाइज से आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी, वह पेट और कमर में जो दर्द होता है गर्भवती महिलाओं को, उसमें आराम मिलेगा। तो अगला व्यायाम है कैट काउ आसन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने सबसे पहले योगा मैट, दरी या चटाई पर इस प्रकार से दोनों हाथों को रख के और दोनों घुटनों को रख कर बैठ जाएं और इसके बाद अब धीरे धीरे लंबी सांस लेते हुए सीलिंग की ओर देखें और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपका पेट, कमर, पीठ एवं कूल्हा नीचे की ओर झुकेगा। इस प्रकार से आप बिल्ली मुद्रा में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से आप अपने ठुड्डी को छाती से लगाने की कोशिश करें और इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज को 30 से 90 सेकेंड के लिए कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलेगी एवं कमर दर्द को भी आराम मिलेगा। अब अगला व्यायाम है कोणासन। इस व्यायाम को करने के लिए आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप 3-4 तकिया या बड़ी तकिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप 3-4 तकिया लगा के आप इस प्रकार से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे रखते हुए गहरी सांस लें और छोड़ें। इस एक्सरसाइज को आप इस प्रकार 30 से 90 सेकेंड के लिए कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से गर्भवती महिलाओं को सोने की दिक्कत जो होती है उसमें आराम मिलता है। अब अगला व्यायाम है घुटने घुमाने की व्यायाम। घुटने घुमाने के व्यायाम को करने के लिए आप सबसे पहले अपनी योगा मैट, दरी या चटाई पे आप आरामदायक स्थिति पर लेट जाएं और धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार से मोड़कर जोड़ लें और फिर दोनों घुटनों को पास लेकर आएं। अब अपने दोनों घुटनों को दाईं एवं बाईं ओर इस प्रकार से मोड़ने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 10 से 15 बार कर सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके कमर दर्द को आराम मिलेगा एवं पेट, कमर, पीठ की मांसपेशियों को मजबूती भी मिलेगी। अब अगला व्यायाम है कुलासन, जिसको हम इंग्लिश में ब्रीज पोज भी बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में अपने चटाई, दरी या योगा मैट पर लेट जाएं। अब अपने दोनों घुटनों को जोड़कर इस प्रकार से सामने लेकर आएं। अब इसके बाद अपने धीरे धीरे पेट, कमर एवं कूल्हे को उठाते हुए सांस लें और सांस छोड़ते हुए पेट, कमर, कूल्हे को नीचे कर दें। आप इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार कर सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके पेल्विक फ्लोर की मसल, जिसको पेट के नीचे की मांसपेशियों भी बोलते हैं, पेट के नीचे की मांसपेशियों जो आपको पेशाब रोकने में काम आता है, उस मांसपेशियों को आपको मजबूती मिलेगी और इसके अलावा कमर, पेट एवं कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी। नमस्कार, अब मैं आपको गर्भावस्था के दौरान लिए जाने वाले आहार के बारे में बताऊंगी। एक पोषक आहार में कई तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा आदि। अब कार्बोहाइड्रेट्स यह हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति कराता है। इसके स्रोत जैसे चावल, मक्का, गेहूं, चीनी, आइसक्रीम आदि होते हैं। विटामिन व खनिज। गर्भावस्था के दौरान कुछ विटामिन जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी व कुछ खनिज जैसे आयोडीन, कैल्शियम, आयरन जरूरी होते हैं। अब यह हमें किन किन चीजों से मिलते हैं? सब्जियां व फल। अब मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगी। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है, यह बच्चे के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसके स्रोत जैसे दूध, मछली, अंडे, काजू व बादाम, पनीर, मांस आदि होते हैं। वसा व चिकनाई हमारे शरीर में कोशिका के विकास को बढ़ावा देती है। इसके स्रोत जैसे मक्खन, घी आदि होते हैं। अब मैं आपको गर्भावस्था के दौरान कैलोरी के सेवन के बारे में बताऊंगी। पहले दिमाग में गर्भवती महिला को सामान्य कैलोरी का सेवन करना है।
बस ध्यान रहे वह पौष्टिक आहार खाएं। दूसरे तिमाह में गर्भवती महिला को 2200 कैलोरी का सेवन करना है। वह तीसरे तिमाह में गर्भवती महिला को 2400 कैलोरी का सेवन करना है। अब मैं आपको भोजन के भागों के बारे में बताऊंगी। आप अपने रोज के खाने में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं, जैसे पूरे दिन में लगभग 2 ग्लास दूध पिए, जूस पिए व प्रोटीन की पूर्ति के लिए 1 कटोरी मूंग दाल व सोयाबीन खाएं। व अगर आप मांसाहारी हैं तो आप मांस व मछली का भी सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, 5 से 6 चम्मच घी खाएं व 3 से 4 फल खाएं एवं 1 खट्टा फल जरूर खाएं। रोटी व चावल का सेवन करें और 3 से 5 बार भोजन लें एवं दिन के बीच बीच में स्नैक्स भी खाएं। रात के खाने में देरी ना करें, वह 8 बजे से पहले खाना खा ले। खाना खाकर 10 मिनट टहले व रात को चाय व कॉफी